अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोजेक्ट यूजिंग विजुअल सी शार्प एंड ADO.NET। और उसमें लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए सारा इंफॉर्मेशन एक बार में देख सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन नंबर या नेम के बेस पे आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन आप जब डेटा को फिल्टर करें तो डेटा ग्रिड व्यू में दिख रहा है, अब आपको उसको फॉर्म में के अंदर लेके आ जाना। तो जो हम लोग फैकल्टी में कोर्स में जो लॉजिक यूज किए थे वही लॉजिक यूज करेंगे कि यहां पे अगर डेटा ग्रिड व्यू का कोई भी सेल पे डबल क्लिक करते हैं तो जिस सेल पे डबल क्लिक किए वो जिस रो में है उस डेटा रो को क्या करें, रिटर्न कर दे। तो उसके लिए हम लोग याद होगा कि यहाँ पे एक डेटा रो नाम का एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, अगर देखोगे ऊपर में बनाए हुए हैं, यहाँ बनाए हुए हैं, तो इसी में डाल देना है आपको क्या, जो वहां से आएगा रो उसको इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद रिट्रीव कहां कर लेंगे, जो शो वाला फॉर्म है उसके अंदर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेटा ग्रिड व्यू के पास प्रॉपर्टी में जाएंगे और जो इवेंट होता है सेल डबल क्लिक है, सेल डबल क्लिक, इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आएगा तो आपको इंडेक्स निकालना पड़ता है कि कौन सा सेल पे कौन से रो पे हुआ है। ई डॉट रो इंडेक्स, अगर रो इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब कोई ना कोई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी, कोई ना कोई रो पे क्लिक हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको फाइंड करना पड़ता है। फाइंड कैसे करते हैं, देखो फैकल्टी इन्फॉर्म हम लोग किए हुए हैं नीचे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो dr इक्वल्स टू ds डॉट टेबल्स डॉट रो का इंडेक्स। तो यहां पे dr जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ds डॉट टेबल्स का 0 पोजीशन डॉट रोज, जो भी रो है उसमें से वो इंडेक्स जो आया है वो वाला dr में डाल दीजिए। ठीक है, और इसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, क्लोज, ये फॉर्म को क्लोज कर दीजिए। तो चलो दिस डॉट क्या हो जाएगा, दिस डॉट क्लोज। इसका काम होगा कि जब भी हम लोग कोई भी सेल पर डबल क्लिक कर देंगे वो रो का इंफॉर्मेशन डीआर में डाल के और इस फॉर्म को क्लोज कर देगा। लेकिन इसको रिसीव कहां करेगा, रिसीव करेगा स्टूडेंट में, स्टूडेंट का कहां, शो में। यहां पे जैसे ही ये क्लोज होगा तब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा रो का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, डीआर इक्वल्स टू क्या करेंगे, स्टूडेंट इन्फो से जो डीआर का वैल्यू आया है वो ले लेना है, और यहां क्या देंगे, इफ डीआर इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर डीआर में नल नहीं है तो सारा डेटा को क्या करना है, वो सारा डेटा को निकालना है और निकाल के आपको यहां पे फिलअप कर देना है। तो डीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो यहां पे क्या आएगा, टीएक्सटी रेज डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डीआर का 0 पोजिशन डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे क्योंकि उसको स्ट्रिंग में चाहिए, टीएक्सटी नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डीआर का 1.2 स्ट्रिंग, टीएक्सटी एफ नेम, टीएक्सटी एम नेम, टीएक्सटी डीटी है, डीटी डीओबी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू डीआर का डेट ऑफ बर्थ है। तो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम। उसके बाद आधार नंबर है, टीएक्सटी आधार डॉट टेक्सटी कॉस टू डीआर 5/2। पहले इतना करके देखते हैं कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धीरे धीरे एक सेगमेंट का एक एक सेगमेंट करके करते हैं। तो देखो यहां गड़बड़ हो गया,
0 1 2 3, अरे देखो 0 से नहीं शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। 0 पे तो वो आईडी है, जियो आईडी। 3 4, ये क्या हो जाएगा 5। अब देखो मदर्स नेम कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, ये हो जाएगा 6। आ गया, परफेक्ट आ रहा है एकदम, आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है। अब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, अगला सेगमेंट है। चलिए करेंगे एक एक करके। txt मोबाइल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू dr का 7 पोजिशन डॉट टू स्ट्रिंग। txt ईमेल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू dr का 8 पोजिशन डॉट टू स्ट्रिंग। txt एड्रेस और एक सीबी, उधर भी एक उसको कर ही लेते हैं ना, कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स 1 था शायद, गलती से रह गया था वही। कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम इक्वल्स टू dr का, इतना करके देख लेते एक बार। यहां तक आ गया, अंडर 10 दिखा रहा, अच्छा ठीक है। मैं देखते किसी में और कोई वैल्यू है, पीजी, लास्ट वाला में पीजी है, ये नहीं हो रहा है। सेलेक्टेड आइटम ही होता है हमको जहां तक लग रहा है। सेलेक्टेड आइटम इक्वल्स टू dr का 10। आ गया देखो, सेलेक्टेड आइटम होगा, यहां तक हो गया। ये कॉम्बो बॉक्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इमेज लोड करना है, तो इमेज आपको कहां से लोड करना है, डेटा सेट से। हम लोग इससे एसडीआर से लोड करने सीखे हैं कि उसका बाइट का एरे का लेंथ निकाल के इमेज में कन्वर्ट करके डाल सकते हैं। लेकिन अगर तुमको डेटा सेट से निकालना है तो उसका बहुत सारा तरीका, उसमें सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले जो डेटा आया है उसको रिसीव कर लीजिए। बाइट का डेटा इक्वल्स टू डीआर का 11 पोजिशन है, लेकिन वो डायरेक्टली जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये बाइट कह रहे हैं और ये रिटर्न करेगा तुम्हारा अलग डेटा टाइप, इमेज डेटा टाइप। तो इसके लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइट के एरे में, इसको टाइप कास्ट करेंगे हम लोग। तो यहां दे देंगे बाइट, अब ये आ गया। अब ये जो डेटा है इसको क्या करना है, मेमोरी के अंदर इमेज में कन्वर्ट करना है। मेमोरी के अंदर किस में कन्वर्ट करना है, इमेज में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास होता है मेमोरी स्ट्रीम, ms इक्वल्स टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम। मेमोरी के अंदर एक स्ट्रीम बनाएंगे और वहां पे क्या पास कर देंगे, डेटा। ये मेमोरी के अंदर बाइट से किस 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 में कन्वर्ट कर लेगा, बाइट को मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेगा। अब ये जो बाइट को मेमोरी के अंदर स्टोर किया रैम के अंदर, इसी को अब आपको किस में कन्वर्ट कर देना, इमेज में कन्वर्ट करके पिक्चर बॉक्स दे देना। तो यहां देंगे पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज इक्वल्स टू, इमेज नाम का एक क्लास होता है, डॉट फ्रॉम स्ट्रीम, मतलब मेमोरी स्ट्रीम से रीड करना चाहते हैं, कौन से मेमोरी स्ट्रीम से, एमएस। तो मेमोरी स्ट्रीम से निकालिए उसको, इमेज में कन्वर्ट करके पिक्चर बॉक्स 1 में डाल दीजिए। चलिए अब रन करा के देखते हैं कि इमेज भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट तो आया, आ रहा है। और इन केस आप यहां पे डबल क्लिक कर दिया तो यहां एरर आ गया, क्यों, क्योंकि वो इंडेक्स है ही नहीं। यहां पे भी देखना होगा, यहां पे भी देखना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है, लेकिन वो लास्ट वाला भी तो बॉक्स है ना, उसमें गलती से क्लिक हो सकता है। तो यहां पे हम लोग उसको ट्राई कैच में डाल देते हैं। और जब ज्यादा कुछ समझ में ना आए तो एक मैसेज डाल दीजिए, समथिंग वेंट रॉन्ग, अपना समझते रहिए काहे आया। मैसेज बॉक्स डॉट शो
हो गया। अब यहां पे क्लिक करो, ठीक है, यहां क्लिक करो तो आ जाएगा, या वहां मैसेज दे ही दो कि यू हैव क्लिक्ड ऑन ब्लैंक रो, यू हैव क्लिक्ड ऑन ब्लैंक रो। और अब आते हैं वापस स्टूडेंट में, और इन केस अगर डी आर इज नॉट इक्वल टू नल है तो, और एल्स अगर डी आर इक्वल टू नल है तो यहां पे क्या आ जाएगा, वहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं ना, यार इतना लिखने जाएंगे। यहां पे दे देंगे नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है, और सारा फील्ड क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, सारा फील्ड क्या हो जाना चाहिए, क्लियर। क्लियर करने के लिए तुम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे है, सब कुछ को फिर से क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे। अगर मान लो कि तुम डायरेक्ट ही बंद कर दिया, तुम खोला और उसके बाद बंद कर दिया, तुम सर्च किया ही नहीं, तो पहले से अगर उसमें है तो क्लियर हो जाएगा, जैसा देखो। पहले हम शो करते हैं, एक खोल लिए, आ गया, दोबारा शो किया लेकिन मन नहीं किया, हम यहां बंद कर दिए, अच्छा डी आर नल नहीं हो रहा ना। इसका मतलब है कि जब हम लोग इसको दिखा ले रहे हैं तो दिखाने के बाद यहां पे आपको अपना वाला डी आर को क्या कर देना पड़ेगा, नल, ताकि अगला बार से फिर वो नया डेटा उठाए। आया, तो किए, इसको बंद किए, बाद भी वही दिखा दे रहा है। तो डी आर यहां पे बनाया हुआ, ये डेटा रो को ऊपर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऊपर क्लास स्कोप में, तब ये सब जगह अवेलेबल होगा। आया, तो किए, बंद किए, अभी भी काम नहीं कर रहा है। यहां ना नल करके, जब ये पूरा शो का काम खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तब नल करते, भी करके देख लेते एक बार, नहीं होगा तो फिर कोई उपाय खोजना होगा। एक तो पासवर्ड चेंज करने वाला पहले डालना होगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सेशन उसको भी देख लेंगे, हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं, तो ये पुराना डेटा क्या हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। शो मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया, बचा अपडेट और डिलीट, स्टूडेंट मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।